अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं भाइयों के साथ एक तो जिस तरह आपको पता है ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, मार्च आने वाला है और ये बेस्ट सीज़न होता है कि आप अपने लिए अपने ब्रीडर्स जो है ना वो ख़ुद तैयार करें। ये आपका बेस्ट मौसम होता है, मार्च अप्रैल। इस मौसम के अंदर अगर आपने चूज़े से काम करना है, चूज़ा लेके पैदा करना है, तो ये मौसम होता है मार्च अप्रैल मई का, जिसमें चूज़े को ना तो टम्परेचर इतना हाई होता है ना इतना लो होता है। आइडियल मौसम होता है, बीमारियां कम से कम होती हैं, चूज़ा आसानी से आप पाल के बड़ा कर लेते हैं। एक तो मैं आपको इंशाल्लाह अपना चूज़े के बारे में बताऊंगा, मेरे पास कौन कौन से चूज़े अवेलेबल हैं वो बताऊंगा, ब्रीड्स कौन कौन सी हैं मेरे पास वो बताऊंगा। और एक मैं आपको, अगर आप हैचिंग कर रहे हैं, अपने पास हैचिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर गाइड करूँगा कि छोटा सा मतलब टिप्स बताऊंगा, छोटा सा होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, तो आपका हैचिंग रिज़ल्ट कभी भी जो है ना ख़राब नहीं आएगा। 100% अगर आपका अंडा फर्टाइल है तो आपका अंडा हैच होगा, अगर अंडा फर्टाइल नहीं है तो एक अलग केस है। अच्छा, कई लोग पहली तो बात है मुझसे पूछते हैं कि वाजिद भाई के ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर बेहतर है या जो है मैनुअल। तो मैं बजाते ख़ुद मैनुअल को अच्छा बेहतर समझता हूँ। मुझे मैनुअल पसंद है क्योंकि मैनुअल में ये होता है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे उसे ओपन करते हैं, ओपन करके उसके अंदर देख लेते हैं जो कोई गड़बड़ होती है। अब ऑटोमेटिक में ये होता है, बंदा आंखें बंद करके बैठा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होगा। कभी किसी रोलिंग ट्रे ख़राब हो जाती है, छोटा अंडा जो होता है वो अच्छी तरह रोटेट नहीं हो रहा होता, वो खड़ा हो जाता है अंडा अंदर। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं जो मुझे ऑटोमेटिक बजाते खुद पसंद नहीं है, मैं मैनुअल को प्रेफरेंस देता हूँ। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये मेरा पहली बात ये कि अगर आपने एक बार हैच करना है ना, अंडा एक बार लगाना है और बस आखिर तक उसमें अंडा ऐड नहीं करना, उसी में वही आपके चूज़े निकलेंगे, तो फिर तो आप एक इनक्यूबेटर रखें, ठीक है। लेकिन अगर आप जिस तरह मेरा सिस्टम है कि हर 4-5 दिनों बाद मैंने नए अंडे लगाने होते हैं, हर 4-5 दिन बाद नए अंडे ऐड करने होते हैं, तो इस ऐसी सूरत के अंदर कभी भी आपने एक ही इनक्यूबेटर के अंदर हैचिंग और इनक्यूबेशन एक इनक्यूबेटर में नहीं करनी, क्योंकि इसमें जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है ना, इनक्यूबेटर को अलग ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, टेम्परेचर अलग चाहिए होता है, और हैचिंग के दौरान थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ह्यूमिडिटी को बढ़ाना पड़ता है। आप जिस तरह देख लें, मैंने जो रखा हुआ है इनक्यूबेटर के अंदर, जो रखा है 55 to 60 के दरमियान रखा हुआ है मैंने, जो इनक्यूबेटर के अंदर मेरी ह्यूमिडिटी चलती है। अभी हैचर मेरा बंद पड़ा है क्योंकि मेरा अभी कोई अंडे हैच नहीं हो रहे, चूज़े मेरे सारे हैच हो चुके हैं, तो लिहाजा ये बंद पड़ा है। तो जो इसका है ना हैचर, उसके अंदर मैं ह्यूमिडिटी 75 to 80 के दरमियान रखता हूँ, 75 to 80। इसके अंदर रखता हूँ 55 to 60 के दरमियान, और इसके अंदर 75 to 80 के दरमियान ह्यूमिडिटी। शुरू के दिनों में 37.7 टेम्परेचर होता है, और आखिरी 3 दिनों में 18 दिनों के बाद जब अंडे रोटेट नहीं करने होते, उस टाइम मेरा टेम्परेचर होता है 37.6। आपने 1 डिग्री 0.1 जो है ना नीचे कर देना होता है टेम्परेचर। तो ये चीज़ है। अच्छा, हमारा रिज़ल्ट ख़राब क्यों आता है, हमारा जो हैचिंग रिज़ल्ट है वो ख़राब क्यों आता है? हम करते क्या हैं, अक्सर जो मेरे दोस्त हैं ना, वो ये W1209 लगाते हैं। मेजॉरिटी जो इस्तेमाल होता है इनक्यूबेटर के ऊपर वो W1209 इस्तेमाल होता है। W1209 का रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब होता है, मतलब कि इसकी रीडिंग, मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ, रीडिंग जो फ्लक्चुएशन होती है, अगर आप इसको मैच करेंगे ना किसी अच्छे मीटर के साथ, जो आपका जिस तरह के HTC, मैं सबसे जो प्रेफरेंस देता हूँ ना वो HTC के मीटर को देता हूँ। मैं भी आपको शो कराता हूँ कौन सा HTC मीटर होता है। आपने हमेशा इसकी रीडिंग को वेरीफाई करना होता है HTC मीटर के साथ। अगर यहाँ पर 37.7 शो हो रही है, लेकिन अंदर 34 चल रही है, 35, मतलब कि इसके अंदर 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस भी आता है। लिहाजा आपने इसके ऊपर एतबार नहीं करना, इस W1209 के ऊपर। या तो आप अच्छी क्वालिटी का कंट्रोलर लें, जिस तरह आप ये मैंने लिया हुआ है XM26, ये 15-16 हज़ार रुपये का है कंट्रोलर, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो रीडिंग होती है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। एक्चुअल में बिल्कुल यही सेम रीडिंग है जो इसकी अपनी रीडिंग है। या तो आप ये लें, अगर ये आप नहीं ले सकते तो W1209 कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है कि आप W1209 लेके लगा लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने करना क्या है, करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, ये लेना है आपने, ये देख रहे हैं, आपने लेना है ये HTC का मीटर। इसमें ऊपर शो हो रहा है टेम्परेचर, नीचे शो हो रही है ह्यूमिडिटी। आपने अपने इनक्यूबेटर के हर कोने के अंदर हर जगह ये रखना है, 15-20 मिनट, आधा घंटा छोड़ देना है। आधे घंटे पौने घंटे बाद आके देखना है कि अगर आपका W1209 बाहर 37.7 शो कर रहा है, तो अंदर भी यही टेम्परेचर है, आपका 37.7 शो हो रहा है कि नहीं है। पहले आप ये करें इसका काम कि आप किसी अच्छे बंदे के पास, जिसके पास प्रॉपर सेटअप हो, या कोई भी
लेबॉर्ट्री वगैरह में जाकर इसकी फ्लक्चुएशन देख लें कि अब जिस तरह मेरे HTC के अंदर 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये एक्चुअल टेम्परेचर से 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड कम शो करता है, तो मैंने वो इसके ऊपर लिख लिया है 0.2 लेस शोइंग। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा इनक्यूबेटर में अंडे लगे हैं ना, तो हर ट्रे के अंदर मैं ये रख के चेक कर लेता हूँ कि जो बाहर W1209 टेम्परेचर शो कर रहा है अंदर एक्चुअल में यही टेम्परेचर है। अगर नहीं है, मिसाल के तौर पे अंदर टेम्परेचर कम चल रहा है, तो आप बाहर से W1209 से भूल जाएं 37.7, आप उसे 38 कर दें, 39 कर दें। जब तक अंदर टेम्परेचर 37.7 आपको HTC हर ट्रे के अंदर शो ना करे, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं। लेकिन अगर देखें अंदर टेम्परेचर 38 शो हो रहा है और बाहर हमारा 37.7 है, तो फिर बाहर वाला टेम्परेचर आपने कम कर देना है। मेन चीज़, अगर आपने इसके तहत अपना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपने कंट्रोल कर ली, तो मैं कहता हूँ आपका रिज़ल्ट 100% होगा। आपका रिज़ल्ट ख़राब हो ही नहीं सकता, आपका रिज़ल्ट बिल्कुल 100% आएगा अगर आपने इसके मुताबिक आपने काम कर लिया। मेन चीज़ है आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अगर आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सारे खाने के अंदर, सब ट्रेस के अंदर एक जैसा है, तो आपका जो रिज़ल्ट है ना, वो बिल्कुल 100% आएगा। एक और चीज़ जो आपको बता दूँ मैं, वो ये कि आपने ना जब हर हफ्ते में आपने इनक्यूबेटर की सफाई लाजमी करनी है। होता क्या है, ये देखिए मेरा फ़ैन चल रहा है, ये फ़ैन चल रहा है, ये सामने डस्ट होती है, डस्ट से ये जो जाली सामने लगी है ना, ये कभी कभार गर्द गुबार से बंद हो जाती है, तो हवा की सर्कुलेशन जो है ना पूरे इनक्यूबेटर के अंदर बहुत मुतासर होती है। तो आपने हर कुछ दिनों बाद अपने इनक्यूबेटर की सफाई करनी है। जितनी डस्ट वगैरह हो जाली के अंदर लगी हुई हैं, ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं, मैं आपको ये देख रहे हैं इस तरह, ये आप मेरा इनक्यूबेटर यहाँ ही पड़ा है जहाँ पर मेरा वो है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं पर वगैरह ये इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जाली के अंदर। तो ये चीज़ें आपने निकालनी है, सफाई लाजमी करनी है। एक आपने सफाई लाजमी रखनी है, दूसरा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखना है। तो इंशाल्लाह आपका जो है ना हैचिंग रिज़ल्ट 100% होगा। तो ये तो था छोटा सा रिव्यू इसके ऊपर। अब मैं आपको ज़रा अपने जो है ना कुछ थोड़ा बहुत सरसरी सा बर्ड्स का रिव्यू देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये मेरे पास है माशाल्लाह ब्लैक टेल जैपनीज़। मैं आज आपको अपनी ब्रीड्स भी चेक कराता हूँ। देख रहे हैं बिल्कुल माशाल्लाह ज़ीरो साइज़ के अंदर, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ज़ीरो साइज़ में मेरे पास ये ब्लैक टेल जैपनीज़ हैं। ये मेरे पास ब्लैक टेल जैपनीज़ हैं। उसके बाद मेरे पास ये आ जाते हैं मोल्टेड जैपनीज़। ये देख रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के अंदर। अच्छा, छोटी ब्रीड की खूबसूरती ये है कि वो इतना ज़ीरो साइज़ हो कि उसकी टांगें भी नज़र ना आ रही हों, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी होनी चाहिए। ये मेरे पास मोल्टेड जैपनीज़ है। ये देख रहे हैं, ये मेरे पास हैं वाइट सिल्की। इंशाल्लाह इन सब की ब्रीड के अब चूज़े भी मेरे पास अवेलेबल हैं। किसी भाई को चूज़े वगैरह चाहिए हो तो चूज़े भी मिल जाएंगे। ये वाइट सिल्की हैं। ये मेरे पास वाइट टेल जैपनीज़ हैं। देख रहे हैं बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। ये मेरे पास कुछ और वाइट सिल्की हैं। ये मेरे पास कुछ और भी वाइट सिल्की हैं। ये मेरे पास हैं मिली फ्लावर। ये देख रहे हैं माशाल्लाह, ये मेरे पास मिली फ्लावर हैं। ये मेरे पास हैं मोल्टेड बेंटम। ये मेरे पास हैं सिल्वर पॉलिश। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपसे ज़रा सरसरी सा ही जिक्र कर रहा हूँ अपने बर्ड्स का। सिल्वर पॉलिश हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास हैं ब्लैक हैवी। ब्लैक हैवी हैं मेरे पास। क्वालिटी चेक कर रहे हैं आप माशाल्लाह। अच्छा चलें ज़रा बाहर चलते हैं। ये मेरे पास हैं ब्राह्मा, मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रीड ब्राह्मा है ये माशाल्लाह। ये ऊपर मेरे पास लाइट सुसेक्स हैं, हाँ ह्यूज साइज़ के अंदर। नीचे मेरे पास ब्लैक पॉलिश हैं। ये मेरे पास RIR है माशाल्लाह से। आप इनका ज़रा चेक करिएगा। जो मेरी जो दो मोस्ट फेवरेट ब्रीड्स हैं ना वो ये हैं। देख रहे हैं माशाल्लाह फ़ीमेल का साइज़ चेक करें आप। ये मेरे पास RIR है, ये RIR है। उसके अलावा मेरे पास फिर ब्लैक पॉलिश ऊपर। नीचे मेरे पास अयाम सिमानी है। ये मेरे पास अयाम सिमानी है। इसी तरह फिर बाहर आ जाएं। ये मेरे पास वाइट हैवी है। ये मेरे पास लाइट ब्राह्मा का दूसरा सेट है। ये मेरे पास गोल्डन हैवी का सेट है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये ब्लू हैवी हैं, ब्लू हैवी का सेट है। उसके अलावा फिर मेरे पास ये ब्लैक पॉलिश और ब्लैक हैवी का सेट है। तो ये मेरे पास हैं ब्रीडर्स। अब मैं आपको ज़रा चूज़े भी दिखा दूँ जो मेरे पास वीक ओल्ड से 10 दिन तक का चूज़ा होता है। ये मेरे पास हैं चूज़े। इस सब ब्रीड्स के मिक्स चूज़े हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं। किसी भाई को चूज़ा चाहिए हो तो मेरे चूज़ों का सेम रेट होता है 650 पर चिक्स। अगर कुछ 20-25 चूज़ों का ऑर्डर हो तो 600 पर चिक के हिसाब से हो जाता है। तो ये मेरे पास चूज़े हैं।
तो ये है छोटी सी वीडियो भाइयों के साथ। एक तो मैंने आपके साथ हैचिंग के मसाइल कुछ शेयर करने थे, कुछ अपनी ब्रीड्स चेक करानी थी। तो मज़ीद कोई भी हैचिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।